हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले 3 मेन बोर्ड आईपीओ, मीसो आईपीओ, एकस आईपीओ और विद्यावाइस आईपीओ। इन तीनों आईपीओ की बात करें तो आज इन तीनों आईपीओ में आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। तो इन तीनों आईपीओ में से कौन सी आईपीओ बेहतरीन लिस्टिंग दे सकती है और किन आईपीओ में यहाँ पे किस कैटेगरी में आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस यहाँ पे ज़्यादा बनती हुई दिख रही है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो विद्यावाइस आईपीओ। इस आईपीओ में भी आज के डेट में बात करें तो यहाँ पे आखिरी दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। यदि इस आईपीओ में आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 PM तक यूपीआई आईडी का यूज़ करें तो 5 PM तक आपको मैंडेट एक्सेप्ट करना होगा। यदि आप यहाँ पे आपको यहाँ पे जो आसपा और नेट बैंकिंग का यूज़ करें तो लगभग जो कट ऑफ टाइमिंग बैंक की तरफ से 3 या 4 बजे तक दी गई होगी, उस कट ऑफ टाइमिंग से पहले आपको इस आईपीओ में अप्लाई कर देनी है। विद्यावाइस आईपीओ में यदि आप अप्लाई करें तो 52 रुपीज़ जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड है, उसी अपर प्राइस बैंड पे यहाँ पे 288 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट आने वाले समय में मिलते हुए दिखेगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो पूरी तरीके से जो भी यहाँ पे कंपनी की एक्सरसाइज है उसमें आप लोगों को 300 करोड़ में से 274 करोड़ फ्रेश इशू है कंपनी के पास डायरेक्ट जाएगी और ऑफर फॉर सेल के माध्यम से लगभग 26 साढ़े 26 करोड़ तक की वैल्यू के शेयर की बात करते हैं तो प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट करते हुए दिख रहे हैं। 50% शेयर क्यूआईबी को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आप लोगों को एनआई कैटेगरी को। इन तीनों आईपीओ में से सबसे ज़्यादा रिटेलर्स को एलोकेट करने के लिए इसी आईपीओ में पोर्शन रिजर्व रखा गया है। अभी तक के रिस्पॉन्स के बारे में बात करें इस आईपीओ तो क्यूआईबी कैटेगरी में लगभग ये आईपीओ 1.43 टाइम तक सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है, यानी कि क्यूआईबी कैटेगरी में आपको अच्छे नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होगी, उसकी इंडिकेशन अभी तक यहाँ पे इस आईपीओ में जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई उसके अकॉर्डिंग मिलते हुए दिख रही है। कंपनी की एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो लगभग आपको 23 गुना तक की आईपीओ एनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। बिग एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो बिग एनआई कैटेगरी में लगभग आप लोगों को 19 से 20 गुना तक की आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। लगभग सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट मिलने की चांस आप लोगों को बिग एनआई कैटेगरी में ही रहने वाली है। अभी भी यहाँ पे 4 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को स्मॉल बिग एनआई कैटेगरी में आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस बन रही है। सबसे कम अलॉटमेंट मिलने की चांस आपको स्मॉल एनआई कैटेगरी में बन रही है। लगभग 30 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को यहाँ पे अलॉटमेंट मिलते हुए दिख रहा है। रिटेलर्स कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो रिटेलर्स कैटेगरी में लगभग आप लोग 18.17 टाइम तक की आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। लगभग इस आईपीओ में 1908 करोड़ की बोली लग चुकी है। लगभग टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग बात करें 14.5 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। लगभग अभी तक की जो रिस्पॉन्स है उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग बात करें तो काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स इस आईपीओ में दिख रही है। पर्सनली मैं इस आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूँ और इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए थोड़ी सी यहाँ पर लिस्टिंग गेन के लिए और लगभग यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए आपको 6 महीने से लेकर साल भर तक इस कंपनी को होल्ड करने की प्लान से यहाँ पे इस कंपनी को देख रहा हूँ। कंपनी के बारे में बात करें तो अभी जो जीएमपी करंटली इस आईपीओ की कारोबार करती हुई दिख रही है, उनके बारे में बात करें तो इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी जो कारोबार कर रही है 11% के प्रीमियम पे अभी आपको कारोबार करते हुए दिख रही है। इन तीनों आईपीओ में से सबसे ज़्यादा ग्रे मार्केट प्रीमियम इसकी नहीं है, सबसे कम इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम 11% के प्रीमियम पे कारोबार करते हुए दिख रही है। वैसे इस आईपीओ में आखिरी घंटों में क्यूआईबी की तरफ से और ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्स मिल जाती है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में थोड़ी सी पॉजिटिव मूव दिख सकती है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी लिस्टिंग मिलने की पॉजिटिव चांस और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ती हुई दिख सकती है। कंपनी की दूसरी एक्वास आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो इस आईपीओ में भी आज के डेट में ही आपको आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। और वैसे इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो 10 रुपीज़ फेस वैल्यू वाली शेयर यहाँ पे एलोकेट किया जाएगा और 124 पे जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड है उसी अपर प्राइस बैंड पे 120 इक्विटी शेयर मिनिमम आप एक लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करेंगे तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं 922 करोड़ की लगभग टोटल इशू साइज इस कंपनी की दिख रही है। इस 922 करोड़ की इशू साइज में 75% पोर्शन क्यूआईबी के पास जाएगी, 15% शेयर आप लोगों को एनआई कैटेगरी के पास और 10% तक की शेयर आप लोगों को रिटेलर्स कैटेगरी के पास हम लोग को जाते हुए दिखेगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो पूरी तरीके से यहाँ पे फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों की कॉम्बिनेशन है। 670 करोड़ फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल के माध्यम से 252 करोड़ कंपनी के प्रमोटर्स और रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स कैटेगरी के पास पैसे जाते हुए दिखेगी। एक वर्ष आईपीओ की जो अभी तक की रिस्पॉन्स है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं तो क्यूआईबी कैटेगरी में लगभग आपको 0.88 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। जिस तरीके की जैसी इशू साइज है उसके अकॉर्डिंग क्यूआईबी कैटेगरी में अभी तक लगभग 12 बजे तक की जो रिस्पॉन्स दिख रही है उसके अकॉर्डिंग अच्छे रिस्पॉन्स अभी तक आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे इस आईपीओ में बात करें हम लोग तो एनआई कैटेगरी में लगभग 38.588 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। इस आईपीओ में बिग एनआई कैटेगरी में लगभग आप लोगों को 34.97 टाइम तक ये आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट मिलने की चांस आप लोगों को बिग एनआई कैटेगरी में दिख रही है। स्मॉल एनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस दूसरे नंबर पे यहाँ पर दिख रही है। 46 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख चुकी है और वहीं यदि हम लोग रिटेलर्स कैटेगरी के बारे में बात करते हैं 49 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है, यानी कि इस आईपीओ में रिटेलर्स को अलॉटमेंट मिलने की चांस काफ़ी कम रहने वाली है। यदि इस आईपीओ में यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको बिग एनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस ज़्यादा है। देन यहाँ पे
स्मॉल एनआई कैटेगरी में और रिटेलर्स कैटेगरी में सबसे कम अलॉटमेंट मिलने की चांस यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग 19.91 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो रही है। 10,000 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 20 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। अभी तक की यदि हम लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें इस आईपीओ की, तो जो इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है वो 34% के प्रीमियम पे इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको कारोबार करते हुए दिख रही है। लगभग इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम जो कारोबार करती हुई दिख रही है उसके अकॉर्डिंग जो लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही है वो लगभग 5,000 के आसपास एक लॉट पे यहाँ पे रिटेलर्स कैटेगरी में आप लोगों को अलॉटमेंट मिलने की चांस बनती हुई दिख रही है। वैसे इस आईपीओ में पर्सनली मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, और वैसे आप लोगों की क्या ओपिनियन है, कौन सी आईपीओ में किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, कमेंट्स करके बता सकते हैं। और नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें, मीशो आईपीओ के बारे में बात करते हैं, तो मीशो आईपीओ के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा बज बनी हुई है। यहाँ पे इस आईपीओ के बारे में बात करें तो आज के डेट में इस आईपीओ में आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। वैसे इन तीनों आईपीओ में कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है, कौन सी रिकॉर्ड इन तीनों आईपीओ के द्वारा ब्रेक किया जाता है, उनके बारे में इवनिंग में वीडियो के माध्यम से हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। यहाँ पे मीशो आईपीओ के बारे में बात करें तो कंपनी की फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 111 रुपये पे, यहाँ पे जो अपर प्राइस बैंड 111 रुपये रखा गया उसी 111 रुपये पे 135 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा, तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। लगभग 5421 करोड़ की इशू साइज है। इस 5421 करोड़ की इशू साइज में 10% शेयर आप लोगों को रिटेलर्स के पास जाने वाली है, 15% शेयर आपको एचएनआई कैटेगरी के पास जाएगी और 75% शेयर आपको क्यूआईबी कैटेगरी के पास जाते हुए दिखेगी। कंपनी की अभी तक के रिस्पांस के बारे में बात करें तो किस तरीके कैसे रिस्पांस दिख रही है, उनको यदि हम लोग देखें तो सभी आईपीओ में से सबसे ज़्यादा अच्छे रिस्पांस इसी आईपीओ में दिख रही है, क्योंकि क्यूआईबी कैटेगरी में अभी तक 12 बजे तक की बात करें तो लगभग 10 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुके हैं। रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब होगी, इसकी चांस ज़्यादा बन रही है। 16,670 करोड़ की बोली ऑलरेडी यहाँ पे क्यूआईबी कैटेगरी में इस आईपीओ में लग चुकी है। इस आईपीओ में एनआई कैटेगरी के बारे में बात करें तो बिग एनआई स्मॉल एनआई दोनों को मिलाकर 20.49 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। लगभग इस आईपीओ के अकॉर्डिंग बात करें तो 16,600 करोड़ की बोली ऑलरेडी लग चुकी है। बिग एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 21.51 टाइम तक आईपीओ बिग एनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो लगभग 11,658 करोड़ की बोली लगती हुई दिखी है। और इस आईपीओ में स्मॉल एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 18.47 टाइम तक आईपीओ स्मॉल एनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब होती हुई दिखी है। और इस आईपीओ में यदि हम लोग देखें तो लगभग आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस अभी भी आपको सबसे ज़्यादा बिग एनआई कैटेगरी में दिख रही है। उसके बाद स्मॉल एनआई कैटेगरी में तीसरे नंबर पे और रिटेलर्स कैटेगरी में दूसरे नंबर पे आप लोगों को अलॉटमेंट मिलने की चांस बन रही है, क्योंकि इशू साइज़ थोड़ी सी बड़ी है और 10% टोटल इशू साइज़ के रिजर्व रखा गया है रिटेलर्स के लिए। उसके बावजूद इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस ज़्यादा बन रही है। 12.79 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख चुकी है। लगभग 13.51 टाइम तक आईपीओ टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन फिगर दिखाते हुए दिख रही है। लगभग 40,000 करोड़ की बोली अभी तक लग चुकी है। यानी कि इस आईपीओ में पर्सनली आप मुझसे पूछोगे तो तीनों आईपीओ में मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ऐसे मीशो आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उनके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे मीशो आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम 48 रुपीज़ पे कारोबार करते हुए दिख रही है। लगभग आपको 48 रुपीज़ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम 111 रुपये को ऐड करेंगे तो लगभग आपको लिस्टिंग प्राइस के बारे में बात करें तो 159 पे निकल कर आई। 43% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 6500 के आसपास से आईपीओ लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। इन तीनों आईपीओ में से कौन सी आईपीओ में आप लोग अप्लाई करो अवॉइड करो कमेंट्स कर बता सकते हो। फर्स्ट प्रायोरिटी पे मीशो आईपीओ, एक्वेस्ट आईपीओ के बारे में बात करें तो दूसरे प्रायोरिटी पे, और थर्ड प्रायोरिटी पे विद्या वाइस्ट आईपीओ यहाँ पर लिस्टिंग के अनुसार से दिख रहा है। वैसे आप लोगों की जो भी ओपिनियन है डाउट्स है कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।